यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। जहां प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी। आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नीलेश और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अध्याय 2 बहुपद। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद है क्या, बहुपद को समझेंगे, बहुपद के घात को समझेंगे, बहुपद के प्रकारों को समझेंगे और बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, बहुपद के शून्य क्या होते हैं, बहुपद के ग्राफ कैसे होते हैं, तो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल एकदम नीचे के लेवल से हम बहुपद को समझते हैं। तो बहुपद को समझने से पहले हम समझेंगे सबसे पहले पद, कि पद होते क्या हैं। तो पद मिलके बनते हैं हमारे अचर और चर से। तो अचर होती है हमारी संख्याएं, जैसे कि 5, ऋण 11, 9, 2। तो ऐसे कोई भी संख्याएं जो होती है उनको हम अचर कहते हैं। और चर जिसे हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर से बताते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, तो इन्हें हम चर कहते हैं। तो सामान्यतः हम एक्स, वाई, जेड ही चरों के रूप में देखते हैं। अब इन अचर और चरों को दो संक्रियाएं गुणा और भाग के द्वारा जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पद। जैसे 5 और x को हमने गुणा संक्रिया के द्वारा जोड़ा, मतलब 5 और x में गुणा किया तो क्या बन गया, 5x, तो ये भी पद कहलाएगा। ऋण 11 और 5 ऋण 11y, ये पद कहलाएगा। और 9 और z का हमने भाग किया, भाग संक्रिया के द्वारा जोड़े, तो बहुपद में हम जो चर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो z भागित 9 या z बटे 9, तो ये भी हमारा पद कहलाएगा। या फिर हम सिंगल अचर पद लिखते हैं तो वो भी हमारा पद कहलाता है। क्लियर है। तो जहाँ पर चर होते हैं वो वाले पद चर पद कहलाते हैं, और जहाँ पर चर नहीं होते हैं, मतलब एक्स वाई जेड कुछ नहीं होता है, केवल संख्या भर होती है, तो उसको हम अचर पद कहते हैं। क्लियर है। अब हम थोड़ा सा आगे और समझते हैं। तो जैसा एक पद लिखा हुआ है ऋण 5x, तो यहाँ पे ऋण 5 क्या है, अचर है, और x क्या है, हमारा चर है। तो जो ऋण 5 है वो x के साथ गुणा होके लिखा हुआ है, इसलिए हम ऋण 5 को क्या बोलते हैं, गुणांक, मतलब गुणे वाला अंक। तो ऋण 5 हमारा क्या हुआ, x का गुणांक हुआ। तो हम कैसे कहते हैं कि x का गुणांक क्या है, यहाँ पे ऋण 5 है। तो पद आपको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे बहुपद को, वो भी चर x में बहुपद को। तो यहाँ पर जो बहुपद रहेगा वहाँ पर या तो कोई संख्या होगी या x में ही कोई बहुपद होगा। तो बहुपद में जो चर होता है उसकी घातें होती है, तो घात 1 से शुरू कर सकते हैं या 2 से, कोई भी संख्या आप लिखोगे घात के लिए। आपको कोई पूर्णांक संख्या ही लेना है, वो भी धनात्मक वाली। अब जो हमारा चर होता है उसके साथ कोई गुणांक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप कोई गुणांक लिख भी सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा 3, 5, या फिर आप कुछ लिख भी नहीं सकते और छोड़ भी सकते हो। अब ये हो गए हमारे पद, जैसे 6, 3x की घात 2, 5x की घात 3, x की घात 4 और 9x की घात 5, ये हमारे पद हो गए जो कि चर x में है। किस में है, ये चर x में है। अब जब इन पदों को धन या ऋण चिन्ह से जोड़ा जाता है, ठीक, धन या ऋण चिन्ह से जोड़ा जाता है तो बहुपद बन जाता है। तो यहाँ पर हम इनके बीच में तो धन लिखेंगे या ऋण लिखेंगे, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने धन ऋण जोड़ दिया, तो ये बन गया हमारा पूरा बहुपद। तो जब पद धन या ऋण संक्रिया के द्वारा जोड़ते हैं तो एक बहुपद का निर्माण करते हैं। तो बहुपद में एक पद भी हो सकता है और एक से अधिक पद भी हो सकते हैं। क्लियर है। और आपको जो बात याद रखनी है बहुपद में वो है कि घात जो होती है बहुपद की, जो हमने घात लगाई है यहाँ पे, वो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है। धनात्मक पूर्णांक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कोई बट्टे वाली संख्या नहीं चलेगी, और नहीं कोई करनी वाली संख्या चलेगी, और नहीं कोई ऋण चिन्ह वाली संख्या चलेगी, मतलब कोई ऋणात्मक संख्या नहीं चलेगी। जो घात होगी वो धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी या फिर जीरो भी हो सकती है।
बहुपद को हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि बहुपद एक ऐसा बीजगणितीय निरूपण होता है जहाँ पर जो हमारा चर होता है उसकी जो घात होती है 0 या धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, और जो बहुपद की घात वाला चर होता है उसका गुणांक 0 कभी भी नहीं हो सकता है। बहुपद को हम सरल शब्दों में फिर से समझते हैं। बहुपद जो होते हैं वो हमारे पदों से मिलकर बनते होते हैं जिन्हें हम धन या ऋण चिन्ह से जोड़ते हैं, और ये जो हमारे पद होते हैं ये चर और अचर से मिलकर बनते हैं, और ये जो घातें होती हैं 0 या 1 2 3 4 5 ऐसी धनात्मक संख्याएं होती है। कोई बट्टे वाली संख्या नहीं होती है, कोई करने वाली संख्या नहीं होती है इसके घात में, और नहीं कोई ऋण चिन्ह वाली संख्या होती है, मतलब कोई ऋणात्मक संख्या इसके घात में नहीं हो सकती है। यदि घात में कोई ऋण चिन्ह वाली संख्या होगी, कोई बट्टे वाली संख्या होगी या फिर कोई करने वाली संख्या होगी तो हम उसको बहुपद नहीं कहते हैं। क्लियर? तो आइए अब हम समझते हैं बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है समझें। बहुपद में जो चर होता है, बहुपद में चर होता है और चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पे एक बहुपद है, यहाँ पे चर है हमारा x, ठीक, और यहाँ पे घात है आपकी 6 5 3 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ पे चर नहीं है मतलब वहाँ पे चर की घात कितनी है 0। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कितनी है आपकी 6, सबसे बड़ी घात कितनी है यहाँ पे 6, तो इस बहुपद की घात हम क्या कहेंगे 6। क्लियर? अब नीचे एक और उदाहरण है, यहाँ पे चर है हमारा y और y की घात है यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। तो इस बहुपद की घात कितनी हुई आपकी, सबसे बड़ी घात कौन सी है 3, इसलिए इस बहुपद की घात भी 3। अब इस बहुपद में जिसमें केवल 2 पद है तो पद एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं, परंतु बहुपद तो कहलाता ही है। तो ये 2 पद वाला बहुपद है। तो यहाँ पे जो चर है हमारा वो है y और y की घात है 5, और कोई चर भी नहीं है तो यही चर होगा और यही सबसे बड़ी घात भी होगी। तो इस बहुपद की घात यहाँ पे क्या कहलाएगी आपकी 5। अब अगला बहुपद दिख रहा है आपको 20x की घात 51। तो यहाँ पे एक ही पद है, x का गुणांक है 20 और x की घात है 51, तो 51 ही हमारी इस बहुपद की घात होगी। तो यहाँ पे बहुपद की घात क्या होगी इसकी 51। वैसे ही एक पद वाला एक बहुपद नीचे और है आपका 4x। तो यहाँ पे x की घात क्या है, कुछ नहीं मतलब वहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे घात क्या होगी 4x बहुपद की 1। वैसे ही यहाँ जो 15 लिखा हुआ है जो कि एक संख्या है, एक अचर बहुपद है, और यहाँ पे कोई भी चर नहीं है, वहाँ पे कोई भी चर नहीं है, तो उसकी घात हम क्या बोलेंगे 0। तो 0 कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे 15 लिखा हुआ है मतलब ये लिखा हुआ है 15, और 15 के साथ में लिखा हुआ है गुने में आपका x, और x की घात लिखी हुई है यहाँ पे 0, जो कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो इसका मान होता है 1। तो इसका मान कितना हो गया 1, और 1 का गुना 15 में होगा तो क्या मिलेगा आपको 15। इसलिए कोई भी अचर बहुपद की घात को हम क्या बोलते हैं 0। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे बहुपद की घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के 3 प्रकार होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात में द्वि मतलब 2, घात मतलब 2 घात वाला, तो ऐसी बहुपद जिसकी घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। क्लियर है? एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद, 2 घात वाला द्विघाती बहुपद, 3 घात वाला त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब इसके बारे में एक और चीज, जो रैखिक बहुपद होता है इसका व्यापक या मानक रूप होता है ax धन b, और द्विघात बहुपद का x की घात 2 धन bx धन c। अब यदि ग्राफ की बात करें तो रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है रैखिक, मतलब एक सरल रेखा ग्राफ बनता है रैखिक बहुपद के लिए, और जो हमारा द्विघात बहुपद होता है उसका जो ग्राफ का आकार होता है परवलय आकार का, मतलब इस प्रकार से ग्राफ बनता है और रैखिक बहुपद का एक सरल रेखा होता है।
अब नीचे मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं द्विघात त्रिघात बहुपद के, तो आइए इसे पहचानते हैं और समझते हैं। तो उदाहरण पहला जो बहुपद है 3x धन 8, तो यहाँ पे चर है x और इसकी घात कितनी है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसकी घात कितनी है यहाँ पे 1। तो ये बहुपद हुआ हमारा रैखिक बहुपद। अब अगला बहुपद जो है वह है हमारा 6x की घात 3 ऋण 5x की घात 2 धन 9x ऋण 8। तो यहाँ पे x की सबसे बड़ी घात कौन सी है 3, मतलब इसकी घात कितनी हुई बहुपद की घात 3, तो ये 3 घात वाला बहुपद मतलब त्रिघात बहुपद। अब बहुपद है हमारा 4x, तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है 1, घात 1 है, मतलब ये कौन सा हुआ आपका रैखिक बहुपद। अब इस बहुपद में चर है y और y की बड़ी घात है 2, तो घात 2 वाला बहुपद है ये, घात कितनी है 2, इसलिए कौन सा बहुपद है ये द्विघात का बहुपद है। फिर वैसे यहाँ 2 पद वाला बहुपद है, यहाँ पे चर है y उसकी घात है 3, तो इस बहुपद की घात कितनी हुई 3, इसलिए कौन सा हुआ आपका त्रिघात का बहुपद। अब नीचे है एक पद वाले बहुपद, तो इसकी घात कितनी है 3, इसलिए ये कौन सा बहुपद हुआ आपका त्रिघात बहुपद। इसकी घात है 2, इसलिए ये हुआ आपका द्विघात बहुपद। इसकी घात कुछ नहीं है, मतलब वहाँ पे 1 लिखी हुई है, नीचे भी 1 लिखी हुई है, मतलब ये दोनों कौन से बहुपद हुए आपके रैखिक बहुपद। क्लियर है, घात 1 वाले रैखिक, 2 घात वाले द्विघाती, 3 घात वाले त्रिघाती बहुपद होंगे। आइए अब हम समझते हैं बहुपद का मान क्या होता है। तो बहुपद का मान मतलब किसी बहुपद p ऑफ x में x के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या k रखने पर प्राप्त वास्तविक संख्या, जिसको हम p ऑफ x का x बराबर से k के लिए मान होता है, इसे p ऑफ k से निरूपित करते हैं। अब इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक बहुपद है हमारा p ऑफ x, हम बता रहे हैं जो कि है x धन 5, जिसका मान हमें x बराबर से 2 के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं कि x के स्थान पर कोई वास्तविक संख्या k रखते हैं, मतलब जिसके लिए निकालते हैं मान वही संख्या x के स्थान पे रखते हैं। तो हमें यहाँ पे इस बहुपद x धन 5 का मान x बराबर से 2 के लिए निकालना है। तो हम x की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो p की जगह पे हम लिखेंगे p, फिर x है x की जगह पे क्या लिखेंगे 2, क्योंकि हम 2 के लिए मान निकाले बराबर का चिन्ह, फिर x की जगह पे क्या लिखेंगे 2, मतलब x के स्थान पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2, क्योंकि 2 के लिए मान निकाल रहे हैं। फिर धन का धन, फिर 5, फिर 2 धन 5 क्या हुआ आपका हल होके 7। तो हम क्या बोलेंगे कि जो बहुपद है उसका 2 के लिए मान कितना है 7, तो 2 भी एक वास्तविक संख्या आती है और 7 भी हमारी एक वास्तविक संख्या है, जिसको हम p ऑफ k से निरूपित करते हैं, मतलब p ऑफ 2 का मान कितना हुआ 7। तो ये था बहुपद का मान। तो वैसे आपको किसी भी संख्या के लिए बहुपद का मान निकालना होगा, तो आप क्या करोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर उस संख्या को रख दोगे और हल कर लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं बहुपद के शून्यक। तो कोई वास्तविक संख्या a बहुपद p ऑफ x का शून्यक कहलाती है यदि p ऑफ a बराबरी से 0, मतलब कि कोई भी वास्तविक संख्या a को हम उस बहुपद का शून्यक कहते हैं यदि उसके लिए उस बहुपद का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। p ऑफ a बराबर से 0, इसका मतलब यह है कि उस वास्तविक संख्या के लिए उस बहुपद का मान कितना हो जाएगा आपका 0। जैसे हम नीचे यहाँ चेक करते हैं, एक बहुपद दिया हुआ है 2x ऋण 4 और x बराबर इससे 2, इसका शून्यक है या नहीं देखना है हमें। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 x की जगह पे रखा 2, तो उसका 2 से गुना हो जाएगा, ऋण का ऋण 4 का 4। तो अगली स्टेप में 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा आपका 4, फिर ऋण का ऋण और 4 का 4। फिर अगली स्टेप में बराबरी से 4 ऋण 4 कितना हो जाएगा, 4 में 4 गया 0। तो हम देख रहे हैं कि x बराबर से 2 के लिए इस बहुपद का मान कितना हो जा रहा है 0। इसका मतलब ये हुआ
कि जो 2 है, 2 हमारी जो संख्या है वो क्या है, बहुपद का शून्यक है। तो हम बोल सकते हैं कि 2 बहुपद का शून्यक है। अब एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि किसी बहुपद p ऑफ x के शून्यक, किसी बहुपद p ऑफ x के शून्यक x अक्ष के वे प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं। कहाँ पर? x अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं जहाँ पर y बराबर से p ऑफ x का ग्राफ प्रतिच्छेद करता है। तो सीधी सीधी बात यह है कि जो हमारा बहुपद होता है उसका जो ग्राफ है वो x अक्ष पर जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद करता है वही उसके शून्यक होते हैं। क्लियर है? जैसे ये नीचे चित्र बना हुआ है एक समझने के हिसाब से, जहाँ पर ये है परवलय आकार का एक ग्राफ है, मतलब ये द्विघात बहुपद का एक ग्राफ है। ये है y अक्ष और ये है x अक्ष, और ये जो हमारा ग्राफ है ये x अक्ष पे ऋण 1 पर काट रहा है और 3 पर काट रहा है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि इस द्विघात बहुपद के शून्य क्या हुए आपके, ऋण 1 और 3। क्लियर है? यदि रैखिक बहुपद रहेगा तो x अक्ष को केवल एक ही जगह पे काटेगा तो इसका शून्यक 1 ही होगा। तो आपको यह चीज़ याद रखनी है कि बहुपद की जितनी घात होती है उसके शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होती है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1, द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात की 3, और वैसे ही जितनी घात होगी उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की चीज़ें देखने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। यदि आप फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ चैनल के नाम पर क्लिक करें, जिससे आप चैनल पे पहुँच जाएंगे। जहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आपको कोर्स के सारे वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। इन वीडियो को क्रम से देखें और घर बैठे सीखें। यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बनने वाली बेल बटन को क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो यहाँ क्लिक करके लाइक करें, इस बटन पर क्लिक करके दोस्तों के साथ शेयर करें। आप भी सीखें, सभी सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।